अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम है माज़त और मैं हुक्म इज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे एलपीजी की कीमतों की। हुकूमत की जानब से इत्तलात सामने आई कि एलपीजी की कीमतों में कमी की गई है। रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना है, मुसलसल महंगाई की बात कर रहे हैं। आज आके देखेंगे कि क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं, एलपीजी सस्ती मिलना शुरू हुई है नहीं हुई, क्योंकि सरकारी तौर पर जो रेट सामने आया है वो 229 रुपये है और आपका जो रेट है वो समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त क्या मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। जो यहाँ पे दुकानदार था वो इस वक्त वो साइड में चले गए। भाई साहब क्या हाल है? इधर आके बैठ गए, उधर क्यों नहीं बैठे? वैसे ही क्या रेट है? रेट 280। हाँ 280। 229 तो सरकारी रेट है, 229 तो सरकारी रेट है, आप 280 क्यों बेचते हैं? भाई पीछे से महंगी मिल रही है यार। जैसे महंगी मिल रही हाँ है? बहुत ज़्यादा महंगी, कितनी महंगी मिल रही है? बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। 280 भी वारा नहीं खा रही, इतनी महंगी है अब। अच्छा, कितने की होनी चाहिए? कितने में वारा खाएगी आपको सही में? पीछे से सस्ती लेके देना, आप पीछे भी जाए ना। सुनो तो सही, बात सुनो, पीछे भी जाओ अभी ना। जितने में महंगी, जितने में पड़ रही है आपको ओ यार उतने महंगी में पड़ रही है, मैं बहुत महंगी पड़ रही है ये। यही तो पूछ रहा हूँ, जितनी महंगी पड़ रही है। अभी आज 3150 रुपये रेट निकला है। आज हाँ, ये चेयरमैन साहब आपके साथ ही हैं, इनसे पूछ लें क्या रेट बनता है वो। मैंने आज के स्टेटमेंट में कहा है कि आज इरफान खोकर साहब मौजूद है हमारे साथ। खोकर साहब ये तो 280 रुपये कह रहे हैं और 280 रुपये में मारा नहीं खाता, सरकारी रेट 290। सप्लाई चेन जब तक ठीक नहीं होगी ना, प्लांट से सरकारी कीमत पे गैस नहीं आएगी, ये गैस की कीमत ठीक नहीं हो सकती। ठीक है ना, आज खुली जगह पे बात करें। नहीं तो ये फिर मुझे बताएं कि अब ये भाई साहब ये दुकान छोड़ के यहाँ क्यों भाग जाते हैं? हम जब भी ऐसी दुकानों में प्रोग्राम करने आते हैं सब रफू चक्कर हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? लेकिन बात यह है कि पूरे मुल्क की सप्लाई चेन जो है ना उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये दुकानदार उस वक्त तक रिलीफ नहीं देंगे जब तक ये गवर्नमेंट के साथ सिस्टम में जब सप्लाई चेन ठीक नहीं होगी। आज अंदाज़ा कर लें, हुकूमत ने 50 रुपये केजी का रिलीफ दिया है सरकार ने 50 रुपये केजी रिलीफ दिया है। जो एलपीजी इंपोर्टर्स हैं, जो माफिया है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। एलपीजी माफिया इतना ताकतवर है कि हुकूमत को आज 7वां रोज़ है 50 रुपये किलो की कमी किए हुए और नजर नहीं 600 रुपये सिलेंडर। अच्छा, मजे की बात एक और देख लें, यानी इनकी दीदा दिलेरी की बात और देख लें कि 50 रुपये केजी का कम किया, उन्होंने मजीद 20 रुपये केजी आज बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया, मजीद और बढ़ा दिया है। और कल एक सेकंड इधर आप समझा दें, मैं मुझे शायद रोज़ा लग रहा है, ये ऐसी आपने बात कर दी है कि सरकार ने 50 रुपये कम किया है और डिस्ट्रीब्यूटर जो यहाँ पे फ़रोख्त कर रहे हैं उन्होंने 20 रुपये बढ़ा दिया है। डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग कंपनीज ने बजाय 50 रुपये कम करने से एलपीजी इंपोर्टर्स डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग कंपनीज ने 20 रुपये और बढ़ा के, यानी कीमत चलनी चाहिए थी 230 रुपये किलो, कीमत चलेगी 300 रुपये किलो पे, और कल कीमत और बढ़ने जा रही है। पता नहीं कितनी और बढ़ेगी, ये अंदाज़ा नहीं, यानी अंदाज़ा करें। अच्छा मुझे ये भी समझा दें आप, मैंने पिछले दफा भी प्रोग्राम किए, कई प्रोग्राम्स किए, और ये जानना चाहता हूँ कि जिस सड़क पे हम खड़े हैं गड़ी चौक के साथ, यहाँ पे इस वक्त रेट क्या है? क्या रेट है आपका? रेट क्या है भाई? 280 रुपये भाई। यहाँ पे 280 रुपये फ़रोख्त हो रही है, तो हम सड़क पे पार चले जाएंगे वह 300 होगा, सड़क के उस पार चले जाएंगे तो 220 होगा। हर जगह रेट मुख्तलिफ क्यों होता है? बात तो सच है, बात बड़ी शर्मिंदगी की और रसवाई की है। ये 340 रुपये किलो तक रेट पहुँच चुका है और कल 20 रुपये केजी रेट और बढ़ने जा रहा है, और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं खुद कमिश्नर ऑफिस गया, मैंने कमिश्नर साहब के स्टाफ से बात की, मैंने आरफ इस्लाम साहब ने हुक्म किया तमाम डिप्टी कमिश्नर को कि फौरी तौर पर रेट कंट्रोल कर। पाकिस्तान में लाहौर इतना बड़ा शहर है कि पाकिस्तान में 4 अजला में 1200 मेट्रिक टन गैस आती है, यहाँ तकरीबन 26 से 40 प्लांट उसको वर्क करते हैं। आप अंदाज़ा कर लें, मैंने इस्लाम साहब को कल फ़ोन किया उनको कराची से, क्या कहते हैं? वो अफ्तारी कर रहे थे, बहुत मसरूफ़ थे। गुजारिश ये है कि आज मैं लाहौर आ गया हूँ, मैंने आज सीएम के तरफ भी जाना है, मैंने हर वो दरवाज़ा खटखटाना है जहाँ पे ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। हम ये नहीं होते, हम हुकूमत साहब ये समझा दें कि एक शहर में, चले जी, एक तो सरकार का रेट है, आप कह रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है समझ आ गई जी, पीछे से महंगी आ रही है, इन्होंने महंगी बेचनी है, लेकिन एक शहर में 4 मुख्तलिफ रेट कैसे हो सकते हैं? मनमानी कीमत है, मनमानी कीमत है। ये डिमांड और सप्लाई का ढोंग रचा के, मैं कहता हूँ अगर गैस ना हो, गैस अगर पाकिस्तान में ना हो तो ये 1000 रुपये किलो नहीं मिलनी चाहिए। गैस मौजूद है, हर प्लांट पे गैस मौजूद है। देखें, मैं फिर कह रहा हूँ, जो प्लांट से चीज़ आ रही है वो सरकारी कीमत पे उसको मॉनिटर करें
सरकारी कीमत पे गैस मिलनी चाहिए, क्या फिर जिस ठीक तरह होगा। बाकी चीज़ों पे ये प्राइस कंट्रोल कमेटी चेक करती हैं, इस पे चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं, बिल्कुल कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। पता ही कुछ नहीं। मैंने दिशान रांझा साहब को 40 टेलीफोन किए हैं, वो उन्होंने टेलीफोन मेरा नहीं सुना। दिशान रांझा साहब को डीसी लाहौर की जगह पे एडीसी जी मैंने उनको 40 टेलीफोन किए, कोई फोन सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई फोन नहीं मैं आज लाहौर पहुंचा, मैंने खुद जाकर उनसे मुलाकात, दिशान रांझा साहब मैंने 40 कॉलें की हैं। तो डीसी लाहौर को से आपने बात नहीं की? किसी ने, कमिश्नर लाहौर, मैं कमीशन ऑफिस में गया हूँ, मैंने उनके स्टाफ कमिश्नर ऑफिस भी नहीं सुनता, मैं किसी ने नहीं सुनी, डीसी ऑफिस भी नहीं। सारे के सारे का आवा बिगड़ा हुआ, किसी ने बात नहीं सुनी। मैं खुद गया हूँ, इनकी सप्लाई चेन ठीक है। लाहौर में जब सप्लाई आती है, अब ये चारों अजला से कसूर, ननकाना, शेखपुरा और गिरदनवा से तमाम प्लांट्स में सप्लाई लाहौर में आती है। अगर वो सप्लाई चेन ठीक कर दी जाती है, अगर पाकिस्तान ने देखे ना गवर्नमेंट, यहाँ पे तो लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं राजनपुर से गैस आ रही है, ये क्या कहानी है? क्या बिल्कुल कोई राजनपुर से गैस नहीं, पाकिस्तान के लाहौर शहर में गैस बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। गैस सिर्फ और सिर्फ मनमानी कीमत है और गाँव सप्लाई सिर्फ धोखा है यहाँ पे, सिर्फ धोखा, सिर्फ फ्रॉड धोखा है। दिया जा रहा है। बिल्कुल फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड है। हुकूमत की रेट को चैलेंज किया क्या गया। आपको याद होगा भी पिछले दिन जब सैलाब आया था तो लोगों ने कहा कीमतें इसलिए बढ़ गई, वो पीछे से सैलाब पानी आ गया है। सैलाब के दिनों में 8 अरब रुपए की गरीब के जेब में डाका डाला, 8 अरब का। 8 अरब का। 8 अरब का लोकल गैस इंपोर्ट से ऊपर बिकी, रास्ते बंद थे। इंपोर्ट तो शिप से आनी थी, इंपोर्ट तो ताफ्तान बॉर्डर से आनी थी। उस 8 अरब का आज तक एक कंपनी का लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ। सर्दियों में 450 रुपये किलो गैस बिकी, आज गिलगित में 350 रुपये किलो गैस है। यहाँ पे पहाड़ी इलाके में जो देहातों में चले जाए वहाँ आपको 350 रुपये मिलेगी। कल 400, कल इसका रेट गिलगित पहाड़ों में 400 रुपये किलो होगा। कौन जिम्मेदार है? हुकूमत ने तो 50 रुपये केजी कमी की है। हुकूमत की रेट को चैलेंज किया जा रहा है। हुकूमत के अदारे ओगरा ने तमाम को लाइसेंस दिए हैं, तमाम अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है इन तमाम को मॉनिटर करना, इन चीज़ों को ठीक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान खोखर साहब, नाज़िम हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने उनकी सुनी और ये बड़ी तफसीलन आगाह किया। उन्होंने बताया है कि इनकी जो एसोसिएशन है वो भी आवाज़ उठा रही है। हुकूमत जो कि एक तरफ रिलीफ दे रही है, हुकूमत ने 50 रुपये कमी की है और उसके बाद कमी नहीं हो रही बल्कि इजाफा होता जा रहा है। यानी जो माफिया है वो यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पे भी मजबूत है और मजबूत तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे पीछे आपने देखा कि वहाँ पे जो रेट है वो 220 रुपये है। यहाँ पे भी चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या रेट है और किस रेट पे इस वक्त LPG यहाँ पे फ़रोख्त हो रही है। लोग मुसलसल महंगाई से सताए हुए हैं। हुकूमत अगर रिलीफ दे रही है तो रिलीफ को आगे पास ऑन करने के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं है। यहाँ पे भी अब दुकानदार मौजूद ही नहीं है। जी पीछे देखें, शायद दुकान के अंदर मौजूद हो, यहाँ पे कोई शख्स मौजूद ही नहीं है। और ये इनकी ज़रा हम ये अगर ऑन करके ये चेक करें कि इनका रेट क्या है, ये पीछे से ऑन करें जी ज़रा मशीन, क्योंकि रेट यहाँ से पता लगेगा इस वक्त क्या रेट किस रेट पे फ़रोख्त हो रही है यहाँ पे गैस। ये भी LPG वाला जी जो है वो यहाँ से फ़रार हो गया। कुछ रिक्शे वाले हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। LPG कैसे मिल रही है? गैस नहीं, गैस तो 260 कोई रेट नहीं है। इन्होंने गवर्नमेंट ने कम किया था तो ये फिर भी 260, कोई 80 लगा रहा है, कोई 70 लगा रहा है। मुख्तलिफ रेट ही है। हाँ मुख्तलिफ रेट है, 250 कोई लगा। सरकार ने कम किया, वो नहीं कम हुआ। नहीं अभी कहाँ पे करते ही नहीं, करते ही नहीं है। हाँ 44 रुपये कम हुए थे, 270 थी उस टाइम पे, तो कितने हो गए अब? 225 मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही। नहीं कुछ भी। 270 ही मिल रही है, हाँ। कहीं 280 मिल 80 रही है। मिल रही है। तुम्हें कल फिर महंगी हो जानी है। देखो क्या होता है अब जो चीज। चाचा गुजारा कैसे हो रहा है? जी गुजारा कैसे हो रहा है? जो सवारी है किराया ज़्यादा दे रही है? सवारी कोई नहीं, सवारी तो आज से 20 साल पीछे ही है, पीछे ही है। हाँ जी वहीं खड़ी है। वो ही खड़ी है। उसको को 400 तो कहती 200 ले लो, 200 खर्चा। 200 खर्चा। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी लोगों की, और लोगों से भी बात। भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लगा। क्या मिल रहा है गैस? गैस 280 रुपये किलो। 280 रुपये किलो। हाँ जी, 80 रुपये। सरकार ने तो सस्ती कर दी थी। देख ले जी, मर्जी की बात है उनकी, कर दी दोबारा महंगी, कौन पूछने महंगी वाला। कहाँ की है? महंगी ये दे ही नहीं रहे, सस्ती दे ही नहीं रहे। 280 रुपये दे रहे हैं दोबारा, पहले 260 हो गई, 260 हो गई थी, अब 280 हो गई। 280 हो गई। मिलनी तो आज रेट 229 है।
ये तो हमने अखबार में पढ़ा था कि जब 229 रुपये रेट हुआ था ना, तो अगले कहते हैं कि 2-3 दिन ठहरो सस्ती हो जाएगी। लेकिन यहाँ कोई पूछने वाले नहीं है, कुछ चेक कोई पूछने नहीं वाले है, जिसकी वजह से जो है ना अपनी मर्जी से कोई 60 भेज रहा है, कोई 80 भेज रहा है, कोई 90 भेज रहा है। कितना मुश्किल हो रहा है रिक्शा चलाना, बस ये गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा बस करना ही पड़ रहा है। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं ना। माशाल्लाह। तो कितना मुश्किल है इन बच्चों को पालना? है तो मुश्किल ही है, पर जाहिर है क्या करें, करना। जो सवारी बिठाते हैं आप, जी जी। वो किराया ज़्यादा दे रही है? हाँ, कोई सवारी जो समझदार है वो तो दे देती, वो दे देती है। वो दे देती कि जा रहे हैं। ज़्यादा क्या होता है? ज़्यादातर यही होता है, बहस करते नहीं। लड़ाई तो करते हैं, लेकिन हमने आज तक लड़ाई की ही नहीं है। ही नहीं है। हाँ, लड़ाई करनी भी नहीं चाहिए। करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमारा 23-24 साल का रिकॉर्ड है। किससे लड़ाई करके वो भी टूट जाएगा ना, वो भी टूट जाएगा। क्योंकि आज तक किससे लड़ाई की ही नहीं है। सड़क पे जा रहे हैं, हाँ जी। प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। जैसे ही रमज़ान का बबरकत महीना, बेशक बेशक, प्यार करें लोगों से, प्यार करना चाहिए। बिल्कुल कोशिश ऐसे। करें, रियायत कर दें। बिल्कुल ऐसी कोशिश यही होती है। होती है ना। 20 रुपये नहीं होते, खुले नहीं होते, हम कहते चले यार दो बार। कोई ऐसा भी आएगा जो आपको भी रियायत करेगा। बिल्कुल है, ज़्यादा दे के दे जाते हैं, दे जाते हैं। निज़ाम है, ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। वरना बाकी निज़ाम तो की तो समझ नहीं आ रही। बहुत मुश्किल हुआ है, मुश्किल हो गया ना? बहुत मुश्किल। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी रिक्शे वालों की, और ये रिक्शे वाले वो हैं जो एलपीजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं कि एलपीजी की कीमत ऊपर जाती है तो इनको किराया बढ़ाना पड़ता है। आवाम अगर जो सवारी है वो किराया नहीं देती तो फिर भी इनकी मुश्किलात में इजाफ़ा होता है। ये अपने बच्चों की रोज़ी के लिए मेहनत करने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि कोई रेट नहीं है जिस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं। आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उनकी क्या राय है, वो इस मुश्किल दौर में कैसे गुजारा कर रहे हैं, क्या समझते हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है ये करिए। थोड़ा सा आगे का ले रिक्शा, थोड़ा सा, ताकि ट्रैफिक ना फंसे। कैसे हालात हैं? हालात बहुत बुरे हैं जी। बुरे हैं जी बहुत बुरे हैं। जी, बहुत बुरे हैं। तो गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। पहले 3 टाइम कहते थे, अब 2 टाइम कर दिया है। 2 पर आ गए हैं। जी, 2 पर आ गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी है। माशाल्लाह। पढ़ते हैं, क्या करते हैं, या आप पढ़ा नहीं सकते? जी, मैं बिल्कुल पढ़ा नहीं सकता। पहले पढ़ाता था। पहले पढ़ाते थे? जी, पहले पढ़ाता था, तो हालात की वजह से छोड़ दिया है। अब जी, किसी को मोटर बाइक पे डाल दिया, किसी को दर्जी के काम पे डाल दिया है। जी, जाओ पैसे कमाओ। जी जी खर्चा डिवाइड करें। जी। आज सब बर्दाश्त करेंगे जी, आज मेरी बेटी ने कहा कि मैंने शॉपिंग करनी है। नहीं पैसे हैं, क्या लेना है बच्ची ने? कपड़े। कपड़े लेने हैं ईद के। जी, मैंने उसको 2000 रुपये दिए है। वो कहती है इसमें क्या आएगा। सही कहती है जी। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? अभी मैं सोया हूँ 6 घंटे, इसीलिए मैंने जल्दी निकाला। रात को चलाता हूँ 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे रिक्शा चलाता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने आज जल्दी निकाला। वो कह रही थी कि मेरे इतने में नहीं आएंगे। कितनी क्या उम्र है बच्ची की? 10 साल। 10 साल की बच्ची? हाँ जी जी, 10 साल की। उसको ईद का जोड़ा लेके देना है? जी जी। नहीं लेके दिया जा रहा? नहीं जी, इतने बिल्कुल। मुश्किल हालात हो गए हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। चलिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे, आपके मसाइल हल करे। जी। छोटा सा हम अपनी तरफ से भी आपकी कोशिश करेंगे, कैमरा साइड पे डालें कि आप हमारी तरफ से उस प्यारी सी बच्ची के लिए कुछ ले लीजिएगा। जी, थैंक यू। ये मेरी तरफ से ठीक है। आपने उसको तोहफा लेके देना है। जी ठीक है जी। ईद का जोड़ा लेके देना है जी, अब उसको। ठीक है जी। ठीक है, सही है। और हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने एक बुज़ुर्ग रिक्शे वाले की गुफ्तगू सुनी है। वो अब आप आंसुओं के साथ ये बयान करते हुए उसके आंसू आ गए। वो परेशान हो गया कि वो आपको क्या बताए कि उसकी 10 साल की बच्ची है और वो रिक्शा चला रहा है। इस महंगाई के दौर में भी इसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसके लिए जोड़ा लेके दे सके। खैर उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हो गए। ब्रेक लेते ब्रेक कर वापस आते हमारे गुफ्तगू जारी के साथ रहिए। भाईजान क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। ठीक है। हाँ जी। किस तरह मिल रही है एलपीजी? एलपीजी 280, 300। 300 भी? जी। तो कितना मुश्किल होता है ये? सवारी का महंगा ज़्यादा किराया देती है? नहीं सवारी कहती है जी हमें फ्री छोड़ाओ। फ्री छोड़ो, पैसे लो ही ना, हाँ, अपना ही देखो। बाजार में जाएंगे तो वहाँ से 5000 का सूट ले आएंगे, तो वरना रिक्शे वाले को किराया देने लगे बाद उनका दिल कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है?
कहते हैं हालात ही ऐसे हैं। तो वो सूट लेते वक्त हालात ख़राब नहीं है? वो तो उनका अपना मसला है ना, रिक्शे वाले को किराया देते वक्त हालात ख़राब हो जाते हैं उनके। रिक्शे वाला आप भी तो मेहनत कर रहे हो ना, आपने भी तो बच्चों के लिए सूट लेनी है। यार वो कहते हैं किलो तो नहीं लग जाएगी, हम लोग भी बोलते हैं कि यार हम लोग फिर गैस के सर पे चलेंगे तो बच्चों को क्या खिलाना है हमने, कहाँ जाएं हम लोग। जो वो सूट ले रहे हैं वो आपने भी बच्चे का सूट ले रहे हैं ना। जाहिर सी बात है, कितना मुश्किल हो गया है गुजारा कर। बहुत मुश्किल हो गया। अब ये एक तरफ देखे ना, एक तरफ इन्होंने 650 का मुफ्त आटा लगा दिया है, हमें मुफ्त आटा नहीं चाहिए, 650 का कर दें वो मंजूर है। ये जो लगाया ना इन्होंने, देखें कैसे आवाम मर रही है वहाँ पर, हुक्मरानों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही कि क्या हाल हो रहा है। बंदे बीबियाँ सारी एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे से एक से दूसरे लड़ रहे हैं आटे के पे। वो मुफ्त आटे क्यों कर रहे हैं ये लोग हुक्मरान हमारे साथ, ये आपसी जंग में हमको क्यों पीस रहे हैं। हाँ, आपसी जंग में हमें क्यों पीस रहे हैं? ये इनको चाहिए हमें 650 का तोड़ा दें, हमें मुफ्त आटा नहीं चाहिए। गैस बहुत महंगी है, गैस आ नहीं लैन दे रही जनाब, कारोबार है कोई नहीं है कारोबार। हालात कैसे ख़राब हो चुके हैं कि क्या बात है कि बच्चों की रोटी कमानी मुश्किल हो गई है। टायर बारे में नहीं आता, गैस जो है बहुत महंगी हो रही है, क्या करा जाए बंदा। ये हुकूमत का अल्लाह कितने वाले। बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। क्या करते हैं? मेरे बच्चे काम करते हैं, पढ़ते नहीं है? पढ़ते नहीं हैं। पढ़ाई नहीं सकते? पढ़ाई में इतने वसाइल ही नहीं है, पढ़ाई कैसे कराए, ऐसे नहीं है। पैसे नहीं है पढ़ाई के लिए। बच्चे बस कमा रहे हैं, बस हम खा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, जो बचता है वो बच्चों के लिए, बाकी क्या बंदा करेगा। रोटी मिल जाए वो बहुत ही मुश्किल है, रोटी मिलना मुश्किल हुई पड़ी। मुश्किल हुई पड़ी इस हुकूमत में ना। ये हुकूमत का अल्लाह ही वारिस है, ये हुकूमत को रब ही पूछेगी, जो पूछने वाला, और कोई नहीं पूछ सकता, और कोई नहीं पूछता। और नहीं कोई पूछेगा, ये रब ही मारेगा जो मारेगा इनको। नाज़रीन, ब्रेक बाइक में था, फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं एलपीजी की कीमतों के तजाद में सरकार की जानिब से जो रेट जारी किया जाता है उस पर फ़रोख्त नहीं होती। सरकार कहती है कि एलपीजी की कीमतों में कमी की गई है, जबकि मार्केट में जो रेट है वो हर जगह मुख्तलिफ है। इसी वजह से हमने इरफान खोकर साहब से भी पूछा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एसोसिएशन है उनकी, वो क्या कर रही है। वो कह रहे हैं कि पीछे से जो रेट आता है उसके रेट की समझ ही नहीं आती। यहाँ पे कुछ रिक्शे वाले मौजूद हैं, पहले उनसे ज़रा बात कर लें, फिर यहाँ पे आपको रेट की भी जानकारी दिलवाएंगे। भाईजान क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। ठीक है। हाँ जी। किस तरह मिल रही है एलपीजी? एलपीजी 280, 300 300 भी? जी। तो कितना मुश्किल होता है ये, सवारी क्या ज़्यादा किराया देती है? नहीं सवारी नहीं, सवारी कहती है जी हमें फ्री छोड़ाओ। फ्री छोड़ो, पैसे लो ही ना, हाँ, अपना ही देखो। बाजार में जाएंगे तो वहाँ से 5000 का सूट ले आएंगे, तो वरना रिक्शे वाले को किराया देने लगे बाद उनका दिल कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? कहते हैं हालात ही ऐसे हैं। तो वो सूट लेते वक्त हालात ख़राब नहीं है? वो तो उनका अपना मसला है ना, रिक्शे वाले को किराया देते वक्त हालात ख़राब हो जाते हैं उनके। रिक्शे वाला आप भी तो मेहनत कर रहे हो ना, आपने भी तो बच्चों के लिए सूट लेनी है। यार वो कहते हैं किलो तो नहीं लग जाएगी, हम लोग भी बोलते हैं कि यार हम लोग फिर गैस के सर पे चलेंगे तो बच्चों को क्या खिलाना है हमने, कहाँ जाएं हम लोग। जो वो सूट ले रहे हैं वो आपने भी बच्चे का सूट ले रहे हैं ना। जाहिर सी बात है, कितना मुश्किल हो गया है गुजारा कर। बहुत मुश्किल हो गया। अब ये एक तरफ देखे ना, एक तरफ इन्होंने 650 का मुफ्त आटा लगा दिया है, हमें मुफ्त आटा नहीं चाहिए, 650 का कर दें वो मंजूर है। ये जो लगाया ना इन्होंने, देखें कैसे आवाम मर रही है वहाँ पर, हुक्मरानों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही कि क्या हाल हो रहा है। बंदे बीबियाँ सारी एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे से एक से दूसरे लड़ रहे हैं आटे के पे। वो मुफ्त आटे क्यों कर रहे हैं ये लोग हुक्मरान हमारे साथ, ये आपसी जंग में हमको क्यों पीस रहे हैं। हाँ, आपसी जंग में हमें क्यों पीस रहे हैं? ये इनको चाहिए हमें 650 का तोड़ा दें, हमें मुफ्त आटा नहीं चाहिए, आवाम को रिलीज दें। एक तरफ मुफ्त है, दूसरी तरफ 1000 मुफ्त आटा देने का फ़ायदा क्या है कि वो आटा फिर 1300 रुपये का मिल रहा है, पहले 650 का था। वो शहबाज शरीफ ने साहब ने बोला जी ये मुफ्त आटा है, तो उधर की कसर उधर से निकाल ली, क्या फ़ायदा। अभी भी जाके देख लो, उधर से धक्कम धक्की हो रही होगी, बुरे हालात हैं उनके। मैंने देखा है बुरे हालात है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? ठीक है, अरे अल्लाह का शुक्र है। किस तरह मिल रही है गैस? गैस जनाब गैस की पूछना है कि कोई 270 रुपये बेच रहे हैं, कोई 280 रुपये बेच रहे हैं, कोई 265 रुपये बेच रहे हैं। कोई तरीका नहीं, ना कोई कानून है इतने, ना कोई लेनी ना देनी, समझ गए नहीं।
ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਛੁਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਨੇ ਗੋਸ਼ਤ 450 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਾਇਆ ਜੇ ਮੁਰਗੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੇ 480 ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ? ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਾਨੂੰ 50-55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲਦੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ 2-4 ਰੇਟਾਂ ਪੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਗਾ? ਸਾਰੇ ਜਿੰਦਾ ਬੱਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਬੱਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਪੈਸਾ ਬਾਲਾ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਬਸ ਇੱਥੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, 4 ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਾ ਲਈ ਦੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ गुजारा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की। ये जी दिखाते हैं, ये एक और भाई साहब है। भाई क्या हाल है चाचा? ठीक है। बिल्कुल। ये एलपीजी किस तरह मिल रही है? ये एलपीजी तो अब महंगी कर दी है इन्होंने जी। पहले 250 रुपये भी की थी 2 दिन, अब हो गई है ये 280 रुपये। सरकार तो कहती है हमने सस्ता कर दिया, 229 रुपये रेट है। और सरकार तो झूठी है, ये जो सरकार बैठी हुई है तो हर काम में झूठ बोल रही है। ये कौन से काम इनमें सच्चे हैं? ये सारे झूठे हैं, बेईमान फराटी है जो है, सब ऊपर बैठे हुए हैं, सब आ गए हैं। सब आ गए हैं। कैसे हालात है वैसे? अल्लाह तो अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो खाना ही हो जो भी है, लेकिन हालात ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं, सवारी किराया दे देती नहीं है? देती है। क्या कहती है? वो यही कहती है कि भाई इतना, वो सवारी भी यही कहती है हम वोट नहीं कर सकती। मैं कि जायज़ किराया मांगते हैं फिर भी नहीं देते, कोई ये नहीं कोई नजायज़ को किराया मांगते हैं। आपने किराया बढ़ाया भी तो है? नहीं बढ़ाया जी, देते ही नहीं है। अभी यहाँ से हम दारियाटे जा रहे हैं, मैं 150 रुपये किराया है, तो अब 150 किसी को बोलेंगे वो कहेगा 150 तो बहुत ज़्यादा है। सारी अड्डे तो करीब है, तो मैं 150 बात कर रहा हूँ, बात कर रहा ज़्यादा हूँ है। कि 150 मांगते हैं तो कहेगा ज़्यादा है। हम कहेंगे सही यार ज़्यादा कितने होना चाहिए, कितने होने चाहिए? 100 दे दो, ऐसी 70 रुपये दे दो, तो ये 70 में तो काम नहीं है। एक तो 280 रुपये किलो गैस है, तो 70 रुपये कैसे चलिए? तो ठीक है, 120-100 रुपये तो चलो तो समझ में 100 आता है। बनता है, 100 समझ 50 आती है। देखो रुपये- 150 ज़्यादा, 100 यहाँ से समझ हाँ, आती है। 100 रुपये जो है वो कम से कम होना चाहिए, वो भी नहीं देती। नहीं देती सर। तो यही बात, हर बंदा परेशान है सारे, तो फिर बच्चों के लिए कैसे लेके बस जाते पता हैं? नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं, आपको क्या बताएं। ये रिक्शे वालों का तो बहुत बुरा हाल है। एक तो क्या गैस वाले खा जाते हैं, और कोई दुकानदार खा जाते हैं, परचून वाले ले जाते हैं कि ना घी पूरा होता है, ना कुछ चीज़ नहीं पूरी हो रही, कोई चीज़ नहीं पूछी। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ये हालात है। क्या ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की। हाल है जी? अल्लाह का करम जनाब। की किस तरह मिल रही गैस? गैस बहुत महंगी है, गैस आ नहीं लैन दे रही जनाब, कारोबार है कोई नहीं, नहीं है कारोबार। हालात ऐसे ख़राब हो चुके हैं कि क्या बात है कि बच्चों की रोटी कमानी मुश्किल हो गई है। टायर बारे में नहीं आता, गैस जो है बहुत महंगी हो रही है, क्या करा जाए बंदा। ये हुकूमत का अल्लाह वाले। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। क्या करते हैं? मेरे बच्चे काम करते हैं, पढ़ते नहीं है? पढ़ते नहीं हैं। पढ़ाई नहीं सकते? पढ़ाई में इतने वसाइल ही नहीं है, पढ़ाई कैसे कराए? ऐसे नहीं है। पैसे नहीं है पढ़ाई के लिए, बच्चे बस कमा रहे हैं, बस हम खा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, जो बचता है वो बच्चों के लिए, बाकी क्या बंदा करेगा। रोटी मिल जाए वो बहुत ही मुश्किल है, रोटी मिलना मुश्किल हुई पड़ी है। मुश्किल हुई पड़ी है इस हुकूमत में ना। ये हुकूमत का अल्लाह ही वारिस है, ये हुकूमत को रब ही पूछेगी, जो पूछने वाला, और कोई नहीं पूछ सकता, और कोई नहीं पूछता। और नहीं कोई पूछेगा, ये रब ही मारेगा जो मारेगा इनको। कोई भी आती है, माँ PTI आए या नवाज शरीफ आए या नून लीग आए, ये गरीब को सस्ती रोटी सस्ती रोटी नहीं, रोटी 20 रुपए की रोटी है, कहाँ से बंदा खाए? नान 30 रुपए का कहाँ से देगा बच्चों को कमा के? 4 जी होंगे क्या करेंगे? खर्चा होगा पूरा, रात को 1000 रुपया कमाओ तो 2000 का खर्चा हो जाता है, कहाँ से लाएगा? 1000 रुपया कमाओ तो 2000 का खर्चा खर्चा हो। हो जाता है, तो फिर कैसे गुजारा होगा? वो तो फिर उधार भी चलता है। तो वो तो उधार करना ही सिर पे, उतारना भी तो है ना किसी ने। उतारना भी तो है ना, वो उतारेंगे तो औलाद के सर जोड़ औलाद के सिर जुड़ जाएंगे, यही तो बात है। उतारना है, यही वो तो बात उतारेगा है। तो उसकी औलाद को उसकी सर औलाद जोड़ जाएगा। वो चढ़ता चढ़ता ऐसे दुनिया कैसे तरक्की में जा रही है, तो दुनिया
नीचे लोग आगे नीचे जा रहे हैं, हम पीछे जा हम रहे हैं। पीछे को आ रहे हैं, हमारा मुल्क ही पीछे को आ रहा है, हम क्या करेंगे। तो आप रिक्शा चलाते हैं? जी रक्षा पहले कितना कमा लेते थे रिक्शा चला? पहले के रिक्शा चलाते थे हमारी 800 900, अब तो 1000 भी 1200 भी कमा लो तो फिर भी थोड़ा। कितने घंटे चलाते हैं? हम 12 घंटे रिक्शा चलाते हैं। 12 घंटे 12 चलाते हैं। घंटे 1000 रुपया कमाते हैं, हाँ जी, वो भी थोड़ा पड़ता है। वो भी थोड़ा पड़ता है। खर्चा भी तो ज़्यादा हो गया ना। ज़्यादा हो गया है, गैस भी महंगी, गैस महंगी, हर रोटी चीज़ भी महंगी, खानी, रोटी भी महंगी। खानी, तो फिर क्या करा जाए बंदे। चाय 50 रुपए की हो गई है, 50 रुपए की, जी। वो 20 रुपए का कप मिलता 20 था। रुपए का कप 50 रुपए में से कैसे गुजारा होगा। चाय पीने वाले एक सब वक्त की गए। रोटी आपको कितने में पड़ती है? इस आप बाहर खाते हैं? बाहर खाते हैं 200-250 की एक टाइम की रोटी है। इसमें आप रोटी खाते हैं, हाँ जी, सालन होता है, हाँ आप सालन, चाय पीते हैं। चाय पीते हैं, 200-250 हाँ 200-250 की एक वक्त की रोटी। 1000 रुपया कमाएंगे, एक वक्त की रोटी तो यही चलेगी। रही रोटी चलेगी, दोपहर को फिर भी मर चगर के खा लेते हैं कहीं ना कहीं से, इंशाल्लाह रब दे ही देता है, बस इसलिए कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, वही कमाओ। ठीक है, ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की और लोगों की परेशानी है और लोग परेशान हैं। ये ज़रा देखें ज़रा लाहौर शहर का अहवाल। हम आपको अक्सर ऐसे इलाके दिखाते हैं जहाँ पे मुश्किलात होती है, लेकिन ये तो स्टेशन के बिल्कुल सामने है। लाहौर की मेन जगह है, मेन हब है, यहाँ पे कारोबार होते हैं और यहाँ की सूरत हाल आप देखें कि आपको गटरों का उबलता हुआ पानी नज़र आएगा और यहाँ पे सामने स्टॉल्स हैं। ये सामने खाने का स्टॉल लगाया हुआ है और बिल्कुल साथ यहाँ पे गंदगी है। ये भाई साहब भी बात कर लेते हैं। और भाईजान क्या हाल है? ठीक है, किधर स्टॉल लगा लिया आपने? आप यूट्यूबर हैं, किस बारे में बनाते हैं वीडियोस? हम तो करंट अफेयर पे ही बनाते हैं। करंट अफेयर में बनाते हाँ हैं, जी। चलें अच्छी बात है। अब मुझे ये बता दें कि यहाँ पे आपने जो रेडी लगाई है, हाँ जी, ये कहाँ लगा ली आपने? थोड़ी पीछे कर लेते हैं। बारिश का पानी है ना, ये बारिश का पानी बारिश का पानी है। परसों परसों खड़ा है, परसों तो बारिश हुई, रात को भी गंदा हुई पानी है। रात को भी बारिश हुई, गाड़ियाँ गुजरती हैं ना उस वजह से। यार गाड़ियाँ गुजरती हैं, गंदा पानी है, आपने उसको खाने पीने का सामान रखवा दिया, समोसे पकौड़े बना रहे हैं आप, रोल बना रहे हैं, थोड़ा पीछे ले जाए। चलो पीछे ले जाते हैं। कोई अगर किसी ने खाना ही है, हो सकता है आपका टेस्ट बड़ा अच्छा हो, लोग खाते ही हो, तो वो ज़रा अच्छी चीज़ खा लेंगे। जी जी बिल्कुल क्या सही है। फ़ायदा कि यहाँ पे गंदगी के सामने ये सब बनाने का। एक भाई यूट्यूबर है, करंट सिचुएशंस में करंट अफेयर्स से बात करते हैं, लेकिन आप देखें कि वो रेडी कहाँ पे लगा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हालात चल रहे हैं। हालात ख़राब ही हैं, आपको भी इतनी महंगी गैस देते हैं आप, महंगी है तो फिर काम नहीं करना, काम तो नहीं लेके जाएंगे लेके जाते, तो फिर गैस तो डलवानी डलवानी मेरी बात है। जब आपका जरिया आमदन वहाँ से है, उस चीज़ से है, वो जितनी भी हो जाए, 400 भी डलवाई है 400 भी डलवाई है, तो फिर ये बात भी सही है। तो नहीं डलवाएंगे तो काम कैसे करेंगे। काम कैसे करेंगे, लेकिन गुजारा कैसे हो रहा है, क्या हालात? गुजारा मुश्किल से ही हो रहा है, क्या करें फिर आप। हुकूमत है सबकी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे जुड़वा हैं, एक बेटी है। अच्छा माशाल्लाह, क्या करते हैं वो? एक 12वीं में, एक 11वीं में है। बेटी पढ़ रहे हाँ, हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई मुझे ये जान के। कितना मुश्किल हो गया है पढ़ाना। बस ऐसे ही है ना, रात को 12 बजे तक चलाते हैं रिक्शा। 12 बजे तक चलाते हैं, सुबह कितने बजे शुरू करते हैं? सुबह 9 बजे आ जाते हैं। 9 बजे आ जाते हैं, रात 12 बजे तक चलाते हैं ताकि बच्चे पढ़ सकें। अच्छा वाह वेरी गुड। ये अच्छी गुफ्तगू सुनी और बड़ी खुशी हुई है ये जान के। बाप बताता है कि उसके लिए कितना मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना। नाज़रीन ब्रेक वाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं एलपीजी की कीमतों की, और ये एक एलपीजी की दुकान है जहाँ पे इस वक्त एक काफ़ी रश है। बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो जिनसे हमने आगे बात की, रिक्शे वाले हैं। यहाँ पे ज़रा रेट चेक कर लें कि इस वक्त क्या रेट है, किस रेट पे यहाँ पे गैस फ़रोख्त हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। क्या रेट है? रेट क्या है भाई? 270 है भाई, 270। 270। तो सरकारी रेट तो थोड़ा है, तो वो भी बढ़ जाएगा, सरकारी भी रात तो जब बढ़ेगा तब की बात है ना। सरकारी रेट तो 229 रुपये है आज का। हाँ कितना बढ़ गया? 30-40 रुपये बढ़ गया। 30-40 रुपये बढ़ गया। कब बढ़ा ये कल रात को बढ़ा। हाँ? कल रात को बढ़ा है, कल रात। कल रात को। तो आज का नोटिफिकेशन 229 है भाई, लेकिन ये 270 है। पीछे से महंगी आ रही है। कंपनी वाले दे रहे हैं महंगी भाई ये तो ना कहना कि महंगी हो जाएगी, हो जाएगी क्या इनको वही नाजिल होगी, हाँ या इतनी दूर का फैसला कर लेते हैं हाँ, हाँ। और पहली रेट बढ़ा देते हैं। तो कंपनी वाले ना दे रहे हैं महंगी भेजा।
कंपनी वाले महंगी दे रहे हैं, कंपनी वाले महंगी दे रहे हैं। कितने की पड़ती है आपको? हमें पड़ती है 200 तो 65 रुपये किलो। 5 रुपए आपके होते हैं। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, वो बता रहे हैं आप गैस भरवाने आए हैं, रिक्शा चलाते हैं या वैसे ही? रिक्शा चलाते हैं। कितनी देर चलाते हैं रिक्शा? कितनी देर चलाते हैं? जब तक चलता है। नहीं, कितने घंटे चलाते हैं? मैं अपना 8 घंटे चलाता कितना कमा लेते हैं? हूँ। मेरे स्कूल के बच्चे लगे हुए अच्छा, स्कूल के बच्चे लगे हुए हैं। फिर ठीक है, गुजारा ठीक हो जाता है। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो ठीक है ना काम, तो स्कूल का जो परमानेंट चल रहा है वो ठीक है। सवारियों के पीछे आप भी रिक्शा चलाते हैं जी? क्या हालात चल रहे हैं? हालात ख़राब ही हैं, आपको इतनी महंगी गैस देते हैं आप? महंगी है तो फिर काम नहीं करना, काम तो लेके जाएंगे लेके जानी, तो फिर गैस तो डलवानी भगवानी बड़ी बात है। जब आपका जरिया आमदन वहाँ से है, उस चीज़ से है, उतनी भी हो जाए। 400 भी डलवाई है, 400 भी डलवाई है, ये बात भी सही है। तो नहीं डलवाएंगे तो काम कैसे करेंगे? काम कैसे करेंगे? लेकिन गुजारा कैसे हो रहा है? क्या हालात? गुजारा मुश्किल से ही हो रहा है, क्या करें फिर आप? उम्मत है सबकी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे जुड़वा हैं, एक बेटी है। अच्छा, माशाल्लाह। क्या करते हैं वो? एक 12वीं में, एक 11वीं में। बेटी पढ़ रहे हाँ, हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई मुझे ये जान के। कितना मुश्किल हो गया है पढ़ाना। बस ऐसे ही है ना, रात को 12 बजे तक चलाते हैं रिक्शा। 12 बजे तक चलाते हैं। सुबह कितने बजे शुरू करते हैं? सुबह 9 बजे आ जाते हैं। 9 बजे आ जाते हैं, रात 12 बजे तक चलाते हैं ताकि बच्चे पढ़ सकें। अच्छा, वाह, वेरी गुड। ये अच्छी गुफ्तगू सुनी और बड़ी खुशी हुई है ये जान के। बाप बताता है कि उसके लिए कितना मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना। सुबह 9 बजे रिक्शा लेकर निकलता है, रात 12 बजे तक रिक्शा चलाता है ताकि बच्चे पढ़ सके। और यहाँ पे क्या हाल है? ठीक हो? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हो? मैं इधर ही छोटा मोटा काम करता हूँ मंडी के अंदर। क्या हालात चल रहे हैं? बस महंगाई बड़ी है, हालात ख़राब हैं गरीबों के। किधर से आए हुए हो? मैं मुल्तान से। मुल्तान से लाहौर आए हाँ जी, कमाने के लिए? हाँ जी, मजदूरी करने के लिए। तो मजदूरी मिल जाती है? हम बस मिल ही जाती है, बस गुजारा हो ही जाता है। तो इतनी दूर से लाहौर आए हुए हो, क्या वो तवक्कुआत पूरा उतर रही हैं? बस गुजारा हो ही रहा है। तो फिर मुल्तान ही नहीं बेहतर था? मुल्तान बस ज़रा काम बिल्कुल किसी की मार्फत आए यहाँ पे, बस रोजी का छोटा सा सिला बन गया। तो अच्छी बात है। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। क्या करते हैं? ये तंदूर का काम आप तंदूर का काम करते हैं। कितने की रोटी है? 20 की। और नान? नान 25 का। 25 का? कहीं बाहर तो 30 का भी मिल रहा है। हाँ, 30 का भी है कहीं। आप 25 का देते हैं। कितना कमा लेते हैं आप? बस गुजारा है, आटा बहुत महंगा मिलता नहीं है। नहीं मिलता? नहीं मिलता। फिर कैसे ये बस ऐसे गुजारा कभी होता है, कभी बंद ही हो जाता है। बंद भी हो जाता है? आटा नहीं मिल रहा ना। तो फिर यहाँ पे जो मजदूर आता होगा रोटी खाने हाँ, के लिए, बहुत तंग होता है यार, रोटी होती नहीं, लड़ाई हो जाती है। लड़ाई हो जाती है? लड़ाई हो जाती है क्योंकि यहाँ तो ये मजदूर का एरिया ना, यहाँ भी मजदूर बैठता है, इधर भी बैठता है, स्टेशन पे भी मजदूर आटा बैठते हैं। मिलेगा तो रोटी मिलेगी ना, आटा नहीं मिलेगा तो फिर क्या? तो ये कब से मसला चल रहा है? ये अभी 10 तकरीबन 11वां महीना जब से ये आन और ऐसे ही चल रहा है? ऐसा ही चल रहा है। आटा नहीं मिल रहा? आटा नहीं मिलता, ब्लैक में मिलता है, ब्लैक में महंगा मिलता है। ब्लैक में महंगी, फिर तो रोटी भी महंगी देनी महंगी पड़ेगी। मिलेगी। फिर मजदूर खाएगा कैसे? यही है ना। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की। और ये एक हैरानकुन बात बताई कि एक होटल है और होटल वाला ये बता रहा है कि आटा नहीं मिलता, और जब आटा नहीं मिलता तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारा तंदूर जो है वो बंद हो जाता है, और यहाँ पर जो मज़दूर आके रोटी खाने के लिए आता है उसको वो सस्ती रोटी नहीं मिलती, और जब उसको रोटी नहीं मिलती तो फिर आप अंदाज़ा लगेंगे क्या हालात होते हैं, क्योंकि मज़दूर सस्ती रोटी खाना चाहता है लेकिन मुश्किलात ये है कि वो सस्ती रोटी मिलती नहीं है यहाँ पर लोगों को। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे मुलाजमत करता हूँ। इधर ही? हाँ जी। कितने पैसे कमाते हैं? दिहाड़ी के 400 रुपया। 400 रुपये गुजारा हो जाता है? नहीं होता, मुश्किलात है ना। ये तो इतनी महंगी महंगी गैस देते हैं, आपके पैसे नहीं बढ़ाते? वो अभी पता नहीं, अभी इनके तो मुनाफे बढ़ रहे हैं ना, आपके नहीं बढ़ रहे? नहीं बढ़े। कितने बच्चे हैं? अभी शादी नहीं है, अभी शादी हुई थी वो डिवोर्स हो गई है दोबारा। चलो कोई नहीं, अल्लाह दोबारा शादी कराएगा आपकी। ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। कैसे गुजारा हो रहा है? बस मुश्किल है, आजकल का महंगाई की वजह से बहुत मुश्किल है। अवाम सब, मैं खुद एक करियाना स्टोर वाला हूँ, मैं आपको देख कर तो बाहर खुद आया हूँ।
बताया कोई भी इंसान आ जाते हैं, कोई शे लेने साबुन लेने में बंदा आ जाए तो रोज़ साबुन का भी रेट बढ़ जाए, सरसों का तेल का भी पूछ ले तो वो उसका भी रेट बढ़ जाता है, शैम्पू का भी रेट बढ़ जाता है। अगर चीनी के बारे में पूछो, आज कल 130 रुपये चीनी, 130 रुपये, 130 रुपये। मैं खुद करियाना स्टोर वाले 130 रुपये। जब आपको मंडी में से 6,400 रुपये का तोड़ा मिलेगा तो आप क्या बेचेगा? और इधर दुकानों का 40,000 रुपये, 40,500 रुपये किराया आ गया, बिजली का बिल भी आता है। मैं बिजली फ्रिज में बर्फ़ से चलाता हूँ। आप हमारा साथ चले जाओ, बेशक देख लो, मैं बर्फ़ से फ्रिज चलाता हूँ। बर्फ़ से? बर्फ़ डाल देते हो अंदर? और क्योंकि बिजली का बिल 40,000 रुपये आता है। तो इस वजह से परसों बिजली वाले भी कहते हैं आपका मीटर शार्ट है, पता नहीं चलता नहीं है। मैंने उसको बता दिया ये फ्रिज खोल के देख लो, क्योंकि हम बर्फ़ से चलाते हैं, रोज़ 2 पट्टी बर्फ़ डाल के तो अपना सिस्टम चलाना है, वरना नहीं किसी के घर का ठंडा रखते ना चीज़ों को। हाँ बिल्कुल। तो इस वजह से महंगाई के ख़िलाफ़ लोग बहुत बोलते हैं, इससे हुकूमत का पर ये निगरान हुकूमत तो बिल्कुल में हो गया, और इसकी वजह से लोग रोने पे आ गया, तो लोग सड़कों पे आ जाएगा। शुक्रिया। आप तो जब किराना स्टोर पर लोगों को देखते होंगे, लोग आते होंगे तो हर चीज़ के पीछे पैसे गिन रहे होते हैं लोग बेचारे कि यार मैं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, इस चीज़ का खुद भी दुख। अभी भी मुझे सिगरेट के ले बंदा आ जाते, सिगरेट के रेट अभी मैंने मुझसे नहीं रहा गया, एक रिक्शे वाला बुजुर्ग आदमी था, वो ये बताते हुए रो पड़ा कि मैंने अपनी 10 साल की बच्ची का सूट लेना है। वो रो पड़ा बुजुर्ग आदमी। मुझे इस चीज़ का एहसास है, क्योंकि मुझे अपने घर का पता है। हमारा खुद 3 बच्ची है, जिसके घर में कमाने वाला कोई और ना हो। हमारा तो खैर हम 2 भाई दिन रात चलाते हैं, तो सिस्टम चलाते हैं, लेकिन जिसके है नहीं, मजदूर है, तो वो 600 रुपये की दिहाड़ी में आटा ले ले, घी ले ले, चीनी ले ले, इसके अलावा क्या ले ले। और रमज़ान में कोई खाने फल फ्रूट किसी ने मैंने, मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे प्रॉपर्टी सब काम सही चलता है, तो फिर भी मैं एक तरबूज लेकर आता हूँ रोज़ 50 रुपये के, उससे रोज़ा खोलता हूँ, बस उससे रोज़ा। बेशक आप देख लो, मैं अभी भी काट रहा था, आपको देख के तो मैं बहुत शुक्रिया आपका। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी लोगों की, और ये लोगों की मुश्किलात है, बड़ी दुख भरी दास्तानें हैं, दुख भरी कहानियाँ हैं जो रोज़ सुनने को मिलती हैं। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। गरीब को सस्ती चीज़ें चाहिए, सस्ती अशिया चाहिए, उसको आपकी सियासत से कोई लेना नहीं। सियासी जमातों की लड़ाइयाँ, निज़ाम की लड़ाइयाँ, सब कुछ लड़ाइयाँ से गरीब आदमी पिस रहा है, आवाम पिस रही है, उसके बच्चे रो रहे हैं। खुदारा उसके लिए पाकिस्तान के हालात बेहतर करें। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में जमात सुल्तान शाह को दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।